नमस्कार बच्चों, कल हमने कक्षा 7 में भीष्म पर्व पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने देखा था कि युद्ध शुरू हो चुका है और युद्ध के पहले, दूसरे, तीसरे, इस प्रकार हमने चौथे, पाँचवें तथा 7वें दिन का भी युद्ध का हाल पढ़ लिया था। आज हम 8वें दिन के युद्ध का हाल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। 8वें दिन अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी के पुत्र इरावान ने युद्ध क्षेत्र में कूदते ही शत्रुओं का संहार करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि 7वें दिन तक पांडवों का पक्ष जो था वो प्रबल था। 8वें दिन भी अर्जुन की पत्नी जो नाग कन्या उलूपी थी, उसके पुत्र इरावान ने कौरव सेना पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, उनका संहार शुरू कर दिया। उसने शकुनी के नेतृत्व में युद्ध कर रहे सैनिकों को मार डाला। अब शकुनी जो था उस समय उसका सेना का नेतृत्व कर रहा था, लीडर था, तो उससे युद्ध करते हुए सैनिकों को मार डाला इरावान ने। शकुनी भी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। दुर्योधन ने बकासुर के पुत्र आश्चर्य श्रृंग द्वारा मायावी युद्ध रचकर इरावान को मरवा डाला। इससे पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई। अब दुर्योधन ने भी चाल चली और बकासुर के पुत्र जो थे आश्चर्य श्रृंग को मरवा दिया। अब पांडवों का एक योद्धा खत्म हो गया, तो पांडव सेना भी दुख में पड़ गई। उधर कौरव सेना भी काफ़ी कम रह गई थी। दुर्योधन ने इस हार के लिए भीष्म पितामह को दोष देते हुए कर्ण को सेनापति बनाने का निर्णय लिया। दुर्योधन का ये निर्णय भीष्म को अच्छा न लगा। उन्होंने दुर्योधन से कहा, योद्धा को कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। तुम कर्ण को सेनापति बनाना चाहते हो तो उसकी वीरता भी तुम विराट नगर के युद्ध में देख चुके हो, वहाँ से भी वो भाग गया था। जाओ विश्राम करो, तुम कल का युद्ध देखना। अब युद्ध के 9वें दिन में क्या हुआ, 9वें दिन में हम पढ़ते हैं। युद्ध आरंभ होते ही भीष्म की प्रचंड बाण, प्रचंड होता है बहुत तीव्र, प्रबल, बहुत वेग से चलने वाले बाण, प्रचंड बाण वर्षा से पांडव सेना उखड़ने लगी। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उनके सामने ले आए। अर्जुन के बाण व्यर्थ होने लगे। भीष्म ने अर्जुन के नंदी घोष को बाणों से ढक दिया। नंदी घोष रथ का नाम था जिस पर अर्जुन बैठकर युद्ध कर रहे थे, तो वो पूरा जो रथ था बाणों से ढक दिया भीष्म ने। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार तेज आक्रमण के लिए कहते, अर्जुन संभल ही नहीं पा रहे थे। भीष्म के बाणों से उनका रथ टूट गया। श्री कृष्ण घायल हो गए। अर्जुन को घबराया देखकर भीष्म ने पांडव सेना के हजारों सैनिकों को मार डाला, उनका वध कर दिया। ऐसी स्थिति देखकर कृष्ण आवेश में अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। आवेश होता है जोश में, गुस्से से जो जोश आता है ना, उसको आवेश कहते हैं। अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और क्रुद्ध होकर रथ का एक चक्र उठाकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े। श्री कृष्ण का ये रूप देखकर अर्जुन उनके पैरों से लिपट गए। शस्त्रधारी कृष्ण का तेजोमय रूप देखकर भीष्म भी दंग रह गए। दंग रहना यानी हैरान हो जाना, वो भी हैरान हो गए। कृष्ण का क्रोध शांत हुआ और वे वापस अपने रथ पर आ गए। संध्या हो चुकी थी। युद्ध बंद होने के शंख बज उठे। रात्रि में चिंतित पांडव विचार विमर्श करने लगे। सभी इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुँचे। निष्कर्ष यानी परिणाम। निष्कर्ष पर पहुँचे कि भीष्म को पराजित करना कठिन है। अर्जुन ने पूछा, उन्हें किस प्रकार पराजित किया जाए। श्री कृष्ण ने परामर्श दिया यानी सलाह दी कि चलकर भी पितामह से ही पूछ लिया जाए कि आपको कैसे हराया जा सकता है। श्री कृष्ण सहित पांचों पांडव भीष्म के शिविर में पहुंचे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने चिंतित स्वर में कहा, पितामह, आपको पराजित करना बड़ा कठिन है, इसलिए दुर्योधन विजयी हो जाएगा। उसके विजयी होने का परिणाम आप जानते हैं, आप परिचित हैं उस परिणाम से। भीष्म युधिष्ठिर की स्पष्टवादिता यानी सच बोलने की बात से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मुझे पराजित करना कठिन है, ये सत्य है। ये भी सत्य है कि दुर्योधन की विजय से सत्य और धर्म लुप्त हो जाएंगे, यानी धर्म और सत्य की हानि होगी, क्योंकि वो अधर्मी इंसान था। मेरी विडंबना देखो, मतलब प्रकृति का ये खेल देखो, या मेरी बुरी किस्मत देखो। मुझे असत्य और मर्यादाहीन दुर्योधन के पक्ष लेना पड़ रहा है, यानी मैं उसकी ओर से लड़ रहा हूँ। अब मेरा और जीने का मन नहीं है।
अर्जुन जैसा तेजस्वी और पराक्रमी धनुर्धर वंश का यश फैलाएगा। कुछ क्षणों के लिए भीष्म रुक गए, फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं अपनी मृत्यु का रहस्य बताता हूँ। द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी नाम की एक कन्या का जन्म हुआ था। वह दानव के वरदान से पुरुष बन गई। वह पूर्व जन्म में स्त्री थी। अब शिखंडी नाम से पुरुष बन जाने पर भी उसका स्त्रीत्व बचा हुआ है। वह तुम्हारी स्त्रीत्व होता है यानी स्त्री के गुण उसमें अभी भी हैं। वह तुम्हारी सेना में है। मुझे उस पर आक्रमण करने के लिए कहो। स्त्री होने के कारण मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, क्योंकि युद्ध का एक नियम होता है कि बच्चों और स्त्रियों पर भी वार नहीं किया जा सकता। उसकी आड़ लेकर यानी उसके पीछे छुपकर उसका सहारा लेकर अर्जुन मुझ पर बाण चलाए, मैं तब पराजित हो सकूंगा। भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त होने का रहस्य जानकर पांडव संतुष्ट होकर अपने शिविर में लौट आए। अगला शीर्षक है 10वें दिन का युद्ध। 10वें दिन भी भीष्म ने पांडव सेना पर तीव्र आक्रमण किया। निश्चित योजनानुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी को देखते ही भीष्म ने अस्त्र त्याग दिए, क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण अर्जुन का रथ नहीं चला रहे थे, शिखंडी चला रहा था, जो पूर्व जन्म में स्त्री था। और भीष्म ने स्त्री को देखते हुए, क्योंकि भीष्म तो जानते थे उसमें स्त्री वाले गुण भी थे, पुरुष वो उसको मान नहीं रहे थे, तो उस पर उन्होंने शस्त्र चलाना नहीं था, तो उन्होंने भी अपने अस्त्र त्याग दिए। पर शिखंडी के बाणों का कोई प्रभाव भीष्म पर नहीं पड़ रहा था। उसी रथ पर पीछे अर्जुन बैठे थे, तो कृष्ण भी साथ थे। तो कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पर बाण चलाने को कहा। अर्जुन ने कहा, भगवान ये बहुत अन्याय है। मैं शिखंडी की आड़ लेकर यानी उसके पीछे छुपकर शस्त्रहीन भीष्म पर कैसे बाण चलाऊं? कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सशस्त्र भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सकता। पितामह ने स्वयं ये उपाय बताया है, तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कृष्ण की बात मानकर अर्जुन भीष्म पितामह पर बाण चलाने लगे। अर्जुन के तीक्ष्ण यानी तीखे, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण भीष्म को बेधने लगे, यानी उनके शरीर में आर पार होने लगे। बाणों से विद्ध होकर वह रथ से नीचे गिर पड़े और पृथ्वी पर स्पर्श नहीं हुए, क्योंकि बाण जो थे वो एक शैया बन गई थी, वो बाणों के बीच में अटके रहे, उनका शरीर पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहा था, वह तीरों की शैया पर पड़े रहे। भीष्म की शरशैया यानी तीरों का बिस्तर, शर यानी तीर, शैया यानी बिस्तर। भीष्म पितामह को गिरते देखकर द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया। पांडव और कौरव उन्हें घेर कर खड़े हो गए। भीष्म की चेतना लौटी, उसका सिर लटक रहा था। उन्होंने उसका कुछ उपाय करने के लिए कहा। कौरवों ने रेशमी तकिया मंगाया, भीष्म ने उसे रखने से मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने उनके सिर के नीचे 3 बाण मारकर उन पर पितामह का सिर टिका दिया। उन्होंने दुर्योधन से जल भी ग्रहण नहीं किया। अर्जुन के दक्षिण दिशा में बाण मारने पर एक जलधारा फूट पड़ी, जिससे उन्होंने प्यास बुझाई। उन्होंने सबको वहां से जाने के लिए कहा और बोले कि वे अपने प्राण स्वेच्छा से, स्व मतलब अपनी इच्छा यानी स्वेच्छा, अपने प्राण स्वेच्छा से सूर्य के उत्तरायण में जाने पर ही छोड़ेंगे। कर्ण भी भीष्म पितामह की शरशैया पर होने का समाचार सुनकर मिलने गया। भीष्म ने उसे पांडवों का भाई होने का कारण युद्ध रुकवाने के लिए कहा। कर्ण ने उनका आदेश न मानने के लिए अपनी विवशता होती है मजबूरी, तो अपनी विवशता उन्हें बताई। ये देखिए भीष्म पितामह बाणों के बिस्तर पर शरशैया पर लेटे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। कर्ण ने कहा, पितामह अब बहुत विलंब हो गया है। विलंब यानी देरी, बहुत देरी हो गई है। आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? जब उन्होंने भीष्म पितामह ने कर्ण को कहा ना कि तुम युद्ध रुकवा दो, तो उसने आगे से सवाल किया कि पितामह आप भी तो अब तो बहुत विलंब हो गया है, अब युद्ध नहीं रुक सकता। आपने भी तो दुर्योधन का साथ दिया है ना, तो आपने क्यों दिया? पांडव भी तो आपके पुत्र हैं, आपने उनके विरुद्ध अस्त्र क्यों उठाया? मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। ये कहकर कर्ण वापस लौट गए। तो ये जो भीष्म पर्व है आज तक यहीं तक समाप्त होता है। अब इसके हम लिखित कार्य को करेंगे, उसके बाद हम अगला अध्याय 7 पढ़ेंगे। धन्यवाद।